दोस्तों एडलवाइस म्यूचुअल फंड की जो सीईओ है राधिका गुप्ता, वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट की बात करती है, वो है दाल चावल इन्वेस्टिंग। यानी इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बनाना चाहिए जहाँ पे हम दाल चावल हम खाते हैं ना, तो इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो किस बारे में वो बात करती है वो समझते हैं। देखिए, दाल चावल इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जो 70-80% जो आपका पोर्टफोलियो होगा आपकी जो इन्वेस्टिंग का, वो एक कोर पोर्टफोलियो होगा। वो हमेशा एक फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड या फिर एक अच्छे से हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड में होना चाहिए कोर पोर्टफोलियो। इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट, लेकिन एक अच्छे से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड के अंदर आपका कोर पोर्टफोलियो का 80% आपका होना चाहिए। ओके, बाकी का 20% वो हम पकड़ेंगे समोसा एक्स्ट्रा फ्लेवर, यानी एक मिड कैप और स्मॉल कैप। यानी मान लीजिए आप 10,000 की अगर आप SIP करते हो तो 8,000 एक अच्छे से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के अंदर हम करके, और 20% मिड और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर डालेंगे। मिड और स्मॉल कैप के अंदर हायर रिटर्न्स पोटेंशियल होता है बहुत ज़्यादा, बट उसके साथ में हमें एक गिफ्ट मिलता है, वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, वॉलेटिलिटी का मतलब वही है जो बार बार आपको टीवी में और सोशल मीडिया पे आपको जब भी एक म्यूचुअल फंड के ऐड के पीछे बताते हैं, वो है म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना के सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। किस रिस्क की बात करते हैं? ये वो रिस्क नहीं है जो ड्रीम 11 पे बात होती थी, वो नहीं है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी का रिस्क है। यानी कई बार ऐसे पीरियड आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स बनते हुए आपको नहीं दिखेंगे। यही वॉलेटिलिटी है, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव जो होता है, ये मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा क्रैक होता है। कई बार 2 या 3 साल के अंदर भी आपका जो रिटर्न है वो ऑन एन एवरेज उतना ही रहेगा जितना आपका इन्वेस्टमेंट है। यानी उतार चढ़ाव हो के, यानी हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट जितना होगा कई बार ऐसे सिचुएशंस भी आ सकती है। इंटेंशनली ये आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा यूनिट्स गैदर कर रहे हो, लेकिन यहीं पे बहुत लोग हार मान जाते हैं। तो हमेशा आपको एक बजट बनाना है, उसमें देखना है कि आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 20% मिनिमम तो आपको आपके फ्यूचर के लिए आपको सेव करके करना है। मान लीजिए आपकी 1 लाख सैलरी है तो उसका 20% यानी 20,000 हर महीने आपको फ्यूचर के लिए सेव करना है। 30% मैक्सिमम, मेरे ख्याल से 30%, 25%, 30% आपको हमेशा सेव करना चाहिए। आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो, अगर 10,000 भी अगर आपकी सैलरी है तो 2 से 3,000 हर महीने आपको अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि यही आपको अपनी महंगाई दर से बचाती है। क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन से आपका पैसा खा रहा है, जो इन्फ्लेशन आपकी पैसा खा रही है, यही जो इन्वेस्टिंग है वो पैसा बचाती है। और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो दाल चावल इन्वेस्टिंग है, एकदम सिंपल वे से आपको यहाँ पे आपको एक अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर आप लॉन्ग टर्म के लिए मिनिमम 120 महीना, 150 महीने के लिए आप जाइए। आपको बहुत अच्छा आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। उसमें आप एक गोल बेस के साथ में SIP कीजिए हमेशा, लाइक चाइल्ड इन्वेस्टिंग या रिटायरमेंट के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दैट्स माय टाइम। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।